हेलो दोस्तों, हम एक बार फिर से वापस आ चुके हैं आपके बीच एक नई फिगर के साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से जिस फिगर के बारे में हम जानने वाले हैं उस फिगर को गोला या फिर स्फेयर भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्फेयर का वॉल्यूम, स्फेयर का सरफेस एरिया कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही साथ हम स्फेयर के साथ उसी की ही मिलती जुलती एक फिगर जिसे हम हेमिस्फेयर यानी कि गोलार्ध भी कहते हैं, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया यानी कि पूर्ण क्षेत्रफल और वॉल्यूम यानी कि आयतन, इसके बारे में भी हम थोड़ी थोड़ी बातें जानेंगे। क्योंकि होता क्या है बच्चों की स्फेयर को ही जब हम बीच में से कट कर देते हैं तो वो बन जाती है क्या, हेमिस्फेयर। अगर आप के सामने ये जो फिगर दिख रही है, अगर मैं इस पिक्चर को ऐसे आधा अपने हाथ से ढक दूं तो आपको ये नीचे वाली जो फिगर दिख रही है ये क्या बनी, ये बनी हेमिस्फेयर। और जब इस फिगर को मैंने पूरा दिखा दिया तो ये बन गई एक स्फेयर। तो स्फेयर और हेमिस्फेयर दोनों के फॉर्मूले जो होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं, इसलिए एक ही वीडियो के माध्यम से हम स्फेयर और हेमिस्फेयर दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम समझते हैं कि स्फेयर किसे कहते हैं। तो आपने अपने घर में फुटबॉल देखी होगी या जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट बॉल जो होती है वो, इन दोनों की शेप जो होती है वो स्फेयर जैसी होती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक गोले आकार की शेप होती है स्फेयर की। इसकी एक रेडियस होती है जो कि हमने आर से दिखा रखी है, और ये भी स्फेयर की क्या है, रेडियस है। ठीक है बच्चों, तो अब हम सबसे पहले इसके आयतन को कैसे ज्ञात करा जाता है वो देखते हैं। तो जो गोला होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। अब बच्चों ध्यान रखना कि जब हम इस गोले को बीच में से कट कर देते हैं और ये जो हेमिस्फीयर बन जाता है यानी कि गोलार्ध बन जाता है, उसका वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, 2/3 पाई आर की क्यूब। यानी कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे 4/3 है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको आधा करके 2/3 कर दिया। तो बच्चों आपको समझ आया, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हेमिस्फीयर है, मतलब कि स्फेयर का ही आधा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं हम स्फेयर का। तो देखो फॉर्मूला होता है 4πr²। अब बच्चों तुम्हें एक बात बताता हूं कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया या जिसे हम सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, स्फेयर में वो सेम ही होता है, जो कि होता है 4πr²। लेकिन हेमिस्फेयर के केस में जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr²। यानी कि गोलार्ध के केस में जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो कितना निकला, 2πr²। और ये 2πr² मतलब इस 4π का ही आधा कर दिया हमने। लेकिन बच्चों जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो वो हो जाता है 3πr²। अब 3πr² ये इसलिए होता है क्योंकि 2πr² मतलब ये जो बाहर का जो सरफेस हो गया वो हो गया 2πr²। अब πr² इसमें जो हम ऐड करते हैं, वो जो ऊपर का जो ये गोला है ना, इसको भी हम उसमें ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसका फॉर्मूला होता है 3πr²। अब बच्चों इतनी सब बातें हमने कर ली। अब हम एक काम करते हैं, इस फिगर के माध्यम से ही सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा इसका वॉल्यूम, क्या होगा इसका सरफेस, और बाकी जो और भी बातें इसमें लिखी हुई हैं सबको एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले बच्चों एक काम करते हैं, ये जो फिगर हमें दे रखी है, इसी फिगर के अंदर जो आर है, आर को हम मान लेते हैं कि आर हमारी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। इसी फिगर में आर को हमने मान लिया 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हम सबके फॉर्मूले लगाएंगे और सबके सॉल्यूशन को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे निकलता है, मतलब कि आयतन कैसे निकलता है गोले का। तो देखिए यहां पे हम लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और फॉर्मूला आपके सामने ही है, वो क्या है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर की क्यूब। अब यहां पर हम लिखेंगे 4/3, पाई का मान होता है 22/7 और आर कितना है 7, क्यूब है तो 3 बार 7 लिखेंगे, लिख दिया। इस 7 से वाला 7 कैंसिल हो जाएगा। 4 की 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 88। 7 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 49, और अपॉन में 3 है तो 3 ऐसे ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब 88 और 49 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलता है, 4312 अपॉन में 3। अब 431 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा कितना, 1437.33। अब हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि वॉल्यूम को हम कैसे दिखाते हैं,
क्यूबिक सेंटीमीटर, तो यहां पे लिख देंगे हम क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये निकल गया हमारे पास क्या, वॉल्यूम। और वॉल्यूम किसका निकला, ये निकला हमारा वॉल्यूम स्फीयर का। अब बच्चों एक बात हम करते हैं, साथ ही साथ हम इसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम भी निकाले। तो यहां पे लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखा 2/3 पाई आर की क्यूब, तो उसको सेम टू सेम यहां पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 2/3 पाई आर की क्यूब। अब 2/3 की जगह 2/3 लिखेंगे। पाई का मान 22/7 है तो 22/7। आर हमारा कितना था, 7 और 7, तो 7 से 7 यहां पे हम काट देंगे। 22 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 44, और 7 और 7 की मल्टीप्लाई करके आएगा 49। अपॉन में कितना है, 3 है, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 44। 49 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 2156 अपॉन में 3। अब जब 3 से 2156 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 718.66, और इसको भी हम किस में लिखेंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बच्चों ये वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि इसके अंदर हम दो फिगर को एक साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया कैसे निकलेगा हमारा स्फीयर का। तो हम सबसे पहले यहां पर लिख देंगे फॉर्मूला। क्या लिखेंगे फॉर्मूले में, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे हम ऐसे 4 पाई आर का स्क्वायर। अब हमारे पास कितना है, 4 है, पाई का मान 22/7 है, आर का स्क्वायर यानी कि 7 × 7 लिखेंगे। 7 से 7 हम कट कर देंगे तो हमारे पास 4 की 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, 88, और इंटू में 7। अब 88 और 7 की मल्टीप्लाई करके आता है 616। अब क्योंकि ये एरिया है, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमने निकाला सरफेस एरिया। ठीक है ना, अब हम निकालते हैं हेमिस्फीयर के केस में। तो हेमिस्फीयर में क्या होता है, CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको भी निकालते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर नीचे ही कर्व सरफेस एरिया, यहां पे लिखते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हमारे पास फॉर्मूला क्या है इसका, वो है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे हम लिख देते हैं कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे हमने लिख दिया 2 पाई आर का स्क्वायर। 2 की 2 रखेंगे, पाई का मान लिखेंगे 22/7, और आर कितना हो जाएगा, 7 × में 7। 7 से 7 को डिवाइड काट देंगे मतलब, और 22 की 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 और 4 44 इंटू में 7। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया, ये आ जाएगा हमारे पास 308 और क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये हमने निकाल लिया इसका कर्व सरफेस एरिया। अब सीखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। तो टोटल सरफेस एरिया को भी निकालने के लिए हम सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया का क्या लिख देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, जो कि क्या है 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे ऐसे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि गोलार्ध। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे लिख देंगे 3 पाई आर का स्क्वायर। अब 3 का 3, पाई की जगह 22/7, आर का हो जाएगा 7 × में 7। 7 से 7 को डिवाइड कर देंगे तो यहां कितना बचेगा, 66 × में 7, और 66 की 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 462, और ये भी आएगा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आपने इस वीडियो के अंदर दो फिगर को एक साथ समझा। सबसे पहली फिगर जिसकी हमने इस वीडियो में बात करी वो था हमारा स्फीयर, और स्फीयर का ही आधा कटा हुआ हिस्सा जिसकी हम बात कर रहे थे वो था हेमिस्फीयर। हमने इस वीडियो में सब चीजों को निकाला, जैसे कि हमने सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाला, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाला, इसके बाद हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकाला, क्योंकि स्फीयर के केस में सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, एक ही होता है। फिर हमने निकाला इस फिगर के अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का, और फिर हमने निकाला टोटल सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का। तो बच्चों इस वीडियो के माध्यम से हमने स्फीयर और हेमिस्फीयर दोनों फिगर को अच्छे से समझ लिया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें,
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारी वीडियो को प्यार दिखाते रहें। अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और नए कंसेप्ट के साथ। जब तक धन्यवाद।